पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। लेडीज एंड जेंटलमैन, कई दफा हमारे घरों के अंदर हमारी कोई चीज गुम जाती है जिसकी हमें बड़ी टेंशन होती है और हम ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, वो नहीं मिलती। फिर किसी दिन हम रंग रोगन कराने के लिए 2-3 साल बाद सामान आगे पीछे करते हैं तो वही चीज पेटी के नीचे से निकल आती है। उस वक्त उस चीज के मिलने की जितनी खुशी होती है ना, वो उसके गुम होने पे उतना रंज नहीं हुआ होता। और ये सिर्फ घरों में ही ऐसा नहीं होता, बाहर भी ऐसे मामलात कई दफा होते हैं कि बड़ी हंसी आती है। इसी तरह की आपको एक खबर सुनाने लगा। ये अमेरिका से खबर है। हेनरी फोर्ड की स्वाने उम्री 63 बरस बाद लाइब्रेरी को लौटा दी गई। वापस करने वाले ने बताया कि यह किताब उसे अपनी लाइब्रेरी में मौजूद उन किताबों में से मिली जो उसने अपने दोस्त से हासिल की थी। लाइब्रेरी इंतजामिया के मुताबिक लेट फीस की मद में हजारों डॉलर जुर्माना हो सकता था, लेकिन 2022 में लाइब्रेरी को मुकम्मल तौर पर फीस फ्री कर दिया गया था। मेरा ख्याल है कि जिसने किताब लौटाई है ना, वो इसी इंतजार में होगा कि एक करी लाइब्रेरी फीस फ्री हो जावे सही, फिर वापस करन जावांगा, नहीं तो इन्होंने तो मेरे को 6-7 हजार डॉलर जुर्माना ले लेना। यार हर वक्त नेगेटिव ना सोचा करो, किसी और वजह से भी तो लेट हो सकता है। नहीं, और क्या वजह हो सकती है जी? उस शख्स के पढ़ने की स्पीड बड़ी स्लो थी और रोजाना 2-3 हरफ पढ़ के तो बेचारा थक जाता था और सो जाता था। ये क्या फजूल वजह है यार। होते हैं ऐसे नालायक स्टूडेंट भी जिनको किताब खोलते ही नींद आनी शुरू हो जाती है। नहीं यकीन तो पूछ लो वो गौरी को। एक्सक्यूज मी, उर्दू किताबें पढ़ते हुए मुझे नींद आती है, इंग्लिश किताब पढ़ते हुए मैं कभी नहीं सोता। यार इंग्लिश किताब खोल दी तो बेचारा टेंशन च पै जाता है। ऐ मैं की कर बैठा वहां। इंग्लिश किताब पढ़ते हुए गौरी को इसलिए भी नींद नहीं आती कि वो पढ़नी तो होती नहीं, उसमें से तस्वीरें ही देखनी होती। वाकई ऐसे लोग होते हैं जो किताब पढ़नी शुरू करते हैं ना जी, तो तीसरी लाइन तक पहुंचते पहुंचते आंखें बंद होने लगती हैं और लफ्ज किताब से निकल के पानी में तैरते हुए नजर आने। हो सकता है इस बंदे ने भी इसी तरह बेचारे ने किताब पढ़ी हो और उसे इतने साल लग गए हों किताब मुकाते मुकाते। या हो सकता है इस बंदे को किताब पढ़नी नहीं थी आती और इसने पढ़ना सीखने के लिए ही किताब लाइब्रेरी से ली हो और हर लफ्ज के हिज्जे कर करके बेचारा पढ़ रहा हो, इसलिए उसे इतने बरस लग गए। बहरहाल वॉशिंगटन की रिचलैंड पब्लिक लाइब्रेरी को ये किताब जो वापस मिली है, ये बड़े मशहूर मुसन्नफ एलन की लिखी हुई किताब थी। और किताब का नाम था फोर्ड, द टाइम, द मैन, द कंपनी। और जो उसने 1962 में इशू की थी ना जी लाइब्रेरी ने, वो अब मिली है 2026 में फरवरी में। 64 साल बाद? जी हाँ, इसीलिए तो मैं ये खबर पढ़ के चौंका। मैंने कहा चल के अपने जैसे सारे दानिश्वरों को बताऊं। आप देखें ना जरा, ये किताब 17 मार्च 1962 को वापस करनी थी, जो फरवरी 2026 में वापस हुई है। यार ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही हो गया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आपको सुनाऊंगा तो आपको हिचकी लग जाएगी, इसलिए मुजफ्फर मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आपको हिचकी लगी तो ऐसे ही लगेगा कुकड़ के गले में आटा फंस गया है। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना जी, तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड मौजूद है। वाह वाह, जेम्स बॉन्ड, जब तुम पंजाबी में जुगत मारते हो ना तो अजीब सी पर्सनैलिटी झलकती है। यार आप लोगों के लिए मुझे बीच में पंजाबी भी बोलनी पड़ती है, वरना आई कैन स्पीक इंग्लिश। और आप हैरान होंगे सुन के कि ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना जी, जो गिनीज बुक में भी लिखा हुआ है, जी दुनिया में एक किताब 288 साल बाद वापस की गई लाइब्रेरी को। और ये किताब जिस बंदे ने ली थी लाइब्रेरी से, उसका लकड़ पर पोतरा करने गया है ना जी वापस किताब, तो जिथे लाइब्रेरी सी उथे अगे तिक्के लगन डे। उसने फिर उससे पूछा कि मेरे
लकड़ पड़दादा इधर से किताब लेके गए थे, इधर तो एक लाइब्रेरी होती थी, उन्हें फिर दसिया कि भाई जी वो फलानी गली से चली गई, उत्थे फिर अगे गया तो उत्थे लाइब्रेरी वाली जगह ते पकौड़े कड्डन डे सन, और पकौड़े कड कड के उन्हां किताबां दी वर्कियां ते रख रख के देन डे। उन्हें कहा भाई जी इत्थे ते लाइब्रेरी हुंदी सी, उन्हें कहा यार उन्होंने तो पौने 200 साल हो गए, फलाने चौंक च चली गई, उत्थे बेचारा पहुंचिया तो लाइब्रेरी वाली जगह ते टांगे वाला अड्डा सी, उत्थे टांगे वाले कहन डे हन पार्टी वाले पार्टी वाले पार्टी वाले। एक्सक्यूज मी, ये पार्टी वाले कहाँ से आ गए? आप इंग्लैंड की बात सुना रहे हैं? यार उस वक्त इधर इंग्लैंड ही था, पार्टी जो है ये इंग्लैंड के येरे से आया ही था, यार इसे तो पता है ये इंग्लैंड की किताब थी। यू आर राइट, इंग्लैंड के एक कॉलेज की लाइब्रेरी से 1668 में ली गई थी ये किताब। अच्छा। और वापस हुई 1956 में। अच्छा। और जब वो वापस करने गया तो लाइब्रेरी के इंचार्ज ने कॉलेज के गेट के ऊपर खड़े होकर गाना शुरू कर दिया, तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई। यार फिर अपने पल्ले से जोड़ के सुनानी शुरू कर दी हैं खबरें। आई एम सॉरी यार, मैंने आपको पहले भी बताया कि मिर्च मसाला डालना पड़ता है। अच्छा जी, ये तो हो गई किताबों की बातें। अब आपको एक और बड़ी हंसी वाली और दिलचस्प बात सुनाता हूँ जी। एक अमेरिकी खातून को अपने वालदैन की तरफ से लिखे गए खत 62 साल बाद मौसूल हुए। यस, न्यूयॉर्क में रहने वाली इस खातून कैरल होवर को जब 62 साल बाद अपने वालदैन की तरफ से लिखा हुआ पहला खत मौसूल हुआ तो वह बेचारी हक्का बक्का रह गई। हक्का बक्का ऐसे ही होता है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये खत 1960 में लिखे गए थे और 2022 में मौसूल होने शुरू हुए। वो भी जाहिर है डाकिये के सामने गाना शुरू हो गई होगी, तेरे बिना यूं घड़ियां बीती। डाकिये ने वो क्या होना, मां जी मैंने नौकरी करन दियो। नहीं तो इतने अरसे बाद उसने वो खत पहचाना कैसे? और जनाब पहचाना इसलिए कि खत की जो लिखाई थी वो उसकी वालदा की थी। अच्छा। हाँ जी, उसको अपनी वालदा की लिखाई याद थी। वाह। और खत भी असली थे जिन पर 1960 की डाक टिकट और मोहरें लगी हुई थी। अच्छा जी। उन्हें जो मोहरा वेखियां ने ते नाल डेट वेखी है मोहर दे चली ही तो उत्थे ते उन्हें क्या, ओ माय गॉड। यार तुम तो ऐसे बताते हो जिस तरह तुम अम्मा जी के पास बैठे हुए थे। अच्छा जी, नहीं सी किया जी उन्हें, ओ माय गॉड। हमारा ने उछल के डाकिए तो सीने ते दुलत्ती कट मारी सी। यार वो गोरे लोग हैं, सोफिस्टिकेटेड, इतना ही कहते हैं हैरान हो के, ओ माय गॉड। ऐसे जेम्स बॉन्ड खत में लिखा क्या था? यार मैं अब अम्मा जी की पर्सनल बातें तो मैं सुना दूं। लीजिए एक और दिलचस्प बात सुन लें। कनाडा में एक बंदे का स्कूल में बटुआ गुम हो गया। अच्छा। 1974 की बात है। अच्छा। अच्छा। वो बटुआ उसे 51 साल बाद मिला। जी हाँ, ओंटारियो के एक स्कूल के स्टाफ ने 2025 में स्कूल के टॉयलेट गिराए उन्हें बनाने के लिए दोबारा, तो दीवार के अंदर एक बटुआ छुपा हुआ था जिस पर तालिबे इल्म का पूरा नाम पता भी लिखा हुआ था। लज स्कूल का स्टाफ जो है वो सोशल मीडिया के जरिए उस बंदे तक पहुंचा। उस बंदे का नाम था टॉम अस्कोफ। अच्छा। जब उसके घर जाकर उन्होंने टली बजाई, वो बंदा बाहर आया तो उसने कहा कि बटुआ आपका कहीं गुम हुआ है। उसने कहा नो भाई, अब इतने 51 साल पहले की बात